ए बंधु, जो आजकल न्यूज़ चल रहा है या फिर जो करंट मीडिया में न्यूज़ चल रहा है देख रहे हैं ना जी। अरे वही लोकसभा में बंदे दुख गए दो। बहुत घबराने की बात नहीं है, बस एक छोटी सी सिक्योरिटी चूक है जिस कारण से डूब गए हैं वो लोग, ठीक है ना। क्योंकि उनको इस चीज़ों का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस था, बहुत दिनों से वो ट्राई कर रहे थे जी ये सब करने के लिए। कोई अचानक से ऐसा नहीं कर सकता है। फिर भी ये दोस्त किसके ऊपर विपक्ष डाल रहा है? ये दोस्त नरेंद्र मोदी के ऊपर डाल रहा है, और डालना भी चाहिए जी, ठीक है ना। उसी के लिए तो वो सारा प्लान किया गया है। समझते हैं बात को जी? नहीं समझते हैं ना? आइए पहले वीडियो देख लीजिए, हम लोग फिर बात तो करबे करेंगे। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब देखिए, पूरा मामला पहले समझ लेते हैं, फिर इधर उधर का चीर फाड़ हम करेंगे, ठीक है ना। बीते दिन की बात है, शून्यकाल चल रहा था। शून्यकाल समझते हैं ना जी? लोकसभा में शून्यकाल वह होता है जिस काल में सभी लोग विश्राम करते हैं या फिर कोई अपना काम करते हैं, ठीक है। सदन खचाखच भरा नहीं था, ठीक है ना, ऐसे ही था। और ये जो थे, इनमें से एक का नाम अशोक है और दूसरे का नाम मनोरंजन है। मनोरंजन का उसने गलत ही मतलब निकाल लिया और वो गलत ही चीज़ समझ लिया। वो दोनों बंदे पहले से ही उस सिक्योरिटी को ब्रीच करने के बाद वहां जाकर छिप कर बैठे थे बेंच के नीचे। कैसे जानते हैं? जब बचपनवा में हम लोग भी बेंच के नीचे छिपते थे, अरे एकदम उसी तरह छिप कर बैठे हुए थे। और जब भी ये लोग ना, सदन स्टार्ट होता है या फिर सदन चल रहा होता है, अचानक से कूद कर, पता नहीं ये क्या देख लिए हैं और क्या दिखाना चाहते थे, अभी तक किसी को पता नहीं चला है, ठीक है। कूद कर पहुंच जाते हैं और बैग अपने जूते से, बैग से मैं बोलने जा रहा था, अपने जूते से वो स्मोक निकालते हैं, ठीक है ना। उसी समय हमारे तो गद्दावर क्या बोलते हैं, विधायक एमएलए हैं, वो अपना छाती सामने कर देते हैं। 56 इंच का छाती, जानते हैं ना जी? 56 इंच का छाती आगे कर देने पर ना सब पीछे चले जाते हैं। उसी तरह अपने जान पे खेल कर, ठीक है ना, पूरे सदन को बचा लेते हैं। सलूट है। हम तो कहते हैं आर्मिया में अब जवानों की जरूरत नहीं है जी। इस तरह से ऐसे लोगों को भेजो। नेताजी प्रणाम है जी, जाइए ना जितने बॉर्डरवा पे आप ट्रेनिंग ले लीजिए, बॉर्डरवा पे जाइए, देश का भला कीजिए। क्या संसद वंसद में बैठे हुए हैं? प्राउड मूवमेंट है आप लोगों के लिए। बचा लिए ना एक बार संसद को आप लोगों ने, है ना। तो इस तरह से ये सब चला हुआ है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ। देखिए सिक्योरिटी क्या है ना सर, कि जब भाई कुछ ये तरह के बात होला, ठीक बनू, तो सिक्योरिटी या फिर कोई कर्मचारी के ऊपर बात आ जाता है। करने वाला ना बहुत दिन से गहन स्टडी करता है, कब सदन स्टार्ट हो रहा है, कब बैठ रहा है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के वजह से हुआ होगा, लेकिन वो सारा दोष उस सिस्टम, उस सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर लग जाएगा अभी, जो कि सही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे सबसे शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को सदन का चाबी दे दीजिए, वही खोलेंगे और वही बंद करेंगे। क्या बोलते हैं? सही बोलते हैं तो कमेंटवा में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको बातें हमारी अच्छी लग रही हो तो। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तुरंत कर लीजिए। नहीं कीजिएगा ना, सपने में आके गरियाएंगे जी। दो लोग, दो शख्स शून्यकाल के दौरान सदन के भीतर कूद पड़े। ये दृश्य आप देख सकते हैं, जिसके बाद पूरे लोकसभा में अफरा तफरी मच गई। इस बीच एक आरोपी ने अपने जूते के भीतर से कलर, हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल मीडिया में क्या चल रहा है इसके बारे में। अरे वही चल रहा है जी जो रोज के रोज चलता है, हर मुद्दे में चलता है। होने से कोनो बकलोली करेगा तो इन्हें से कोई बकलोली करेगा। तो अभी आपको मैं वही बकलोली के ऊपर छोड़ के जाता हूँ, देखिए। और कमेंट सुझाव कमेंट बॉक्स में कीजिए, करेंगे ना? चलिए।
चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट जो है वो सुरक्षित नहीं है, ये बात आप अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है चूक जो हुई वो सामान्य नहीं थी? क्या आपको लगता है जूते के अंदर इतना बड़ा कलर स्मोक आ सकता है, उसको लाया जा सकता है और बिना चेकिंग के आ गया वो? कायदे से जूते चेक होने चाहिए, जूते खुला के चेक करते हैं, नहीं किया, ये ब्लंडर मिस्टेक है। और अध्यक्ष जी का एक बयान में पढ़ा था, लोकसभा अध्यक्ष हमारे राजस्थान से आता है, देवगन साहब मुझे और इस बारे में हमारे तो बड़े भाई जैसे, लेकिन दुर्भाग्य से ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, घटना कुछ भी नहीं हुई, बोल रहे अध्यक्ष जी कह रहे हैं घटना हुई नहीं, मामूली घटना है। ये तो एक तरीके से ये उनका बयान हमें ठीक नहीं लग रहा, जच नहीं रहा है। बहुत बड़ी घटना है ये, पूरा देश स्तब्ध है, पूरे सांसद मिनिस्टर सब स्तब्ध है, महिलाएं स्तब्ध है कि हम कहां सुरक्षित है। जब अंदर ही सुरक्षित है तो बाहर कैसे, तो देश का आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा, चाहे जिसको मार दो था इसके अंदर। ये बहुत बड़ा गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए, बड़ा स्टैंड लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं जिस तरह विजिटर पास बनते हैं, कई आदमी तो 2 ही पास नहीं बना पड़ा, कई 100 पास बना रहे थे अपने, 100, 150, 50 ला रहे, भेड़ बकरियों की तरह अंदर डाल देते हैं लाके। मजाक बना रखी है पूरी लोकसभा की, मजाक नहीं बननी चाहिए। लेकिन बेनीवाल साहब एक बात में मैं डिसएग्री करूंगा। देखिए, आपने बोला भेड़ बकरियों की तरह, सामान्य लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि लोकसभा और राज्यसभा कैसे चलती है, वो देखना चाहते हैं। उनका एक सपना होता है कि हम सदन को अंदर से भीतर से देखें। तो अच्छा, आप बताइए, पास बनाने की क्या प्रक्रिया है? आप अपने लोगों का पास कैसे बनवाते हैं? ऐसी तो बनवाते हो? मैं ये कह रहा हूं, अलग तरीका क्या है? एक सांसद 2 पास बना सकता है, एक सांसद 2 पास बना सकता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, एक सांसद 2 पास बना सकता है, देवगन साहब 2 पास बनाए, 2 के ओबलाइज करे तो लोकसभा सचिवालय 3 बना दे, लेकिन 50 100 पास बना दोगे और वो आदमी घूमते रहेंगे, उनका समय पूरा हो जाता, फिर भी बैठे रहते हैं। जैसे 2 घंटे का पास बना, वो 4 घंटे तक वही आदमी बैठा रहा, ये तो गलत बात है ना बिल्कुल। जी, इस समय मेरे साथ 2 ऐसे सांसद हैं जो जिन्होंने दबोचा, और मैं बताऊं ट्विटर पर, यूट्यूब पे आपका सम्मान लोग करना चाह रहे हैं। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल साहब का, मलूक नागर का हम सम्मान करना चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप क्या कहना चाहते हैं? वो 2 सांसद हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर मेरे साथ इस समय है, आप क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी, जिन्होंने पकड़ा? हाँ, देखिए अमीश देवगन जी, ये जो चूक है ये बहुत गंभीर चूक है, और मैं बेनीवाल जी से, मलूक नागर जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। यदि इसको सामान्य घटना माना जाए तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा जी। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये अचानक उठ करके वहां चले गए, अंदर चले गए, और भीतर जाकर के जहां संसद के अंदर सारी कार्रवाई चल रही है वहां तक चले गए।